जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मुगल सराय एकेडमी पे। दोस्तों, ये हमारी टेंस की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और इससे पहले हम लोगों ने इसका मीन्स प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस और निगेटिव कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, बनाने का क्या रूल होगा, नियम होगा, वो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के साथ साथ देखा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करें इसकी पहचान की, तो पहचान जैसे हमारा सिंपल में था, नेगेटिव में था सिंपल, उसी तरीके से सब में होगा। मीन्स वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं ये देखने को मिलेंगे, प्लस या हैं, ये हैं, ये हैं, ये भी दिखाई देंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात हम लोगों ने कर रखा था कि परफेक्ट टेंस जो होता है, परफेक्ट टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने यह समझा था, परफेक्ट मतलब पूर्ण, जो पूरी तरीके से परफेक्ट हो, मीन्स कंप्लीट हो। ठीक है, तो किस बात का कंप्लीट? तो उसमें काम का पूरा हो जाना दिखाई देगा। जब काम का पूरा हो जाना दिखाई देगा तो कहेंगे कि वह हमारा परफेक्ट टेंस है। और है लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो हैज़ लगा होगा और हैव लगा होगा, प्लस उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, ये सब हमारे पहचान है। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का मतलब है पूर्ण यानी कंप्लीट। तो किस बात का कंप्लीट? सर उसमें का काम का पूरा हो जाना, काम कंप्लीट रहेगा तो हमारा परफेक्ट टेंस होगा। उसी तरीके से हिंदी में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या ये लगे होंगे, और इंग्लिश में हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो आइए, आज हम लोगों ने बात कर लिया है सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक में एक वर्ड है प्रश्न। प्रश्न का मतलब ऐसा सेंटेंस जिससे हमें प्रश्न पूछने का काम करें तो प्रश्नवाचक कहलाएगा। हालांकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो पहचान सब यही होगा। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस भी तो दो तरह के हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में बात कर रखा है। पहला है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य कैसे होंगे? क्या, इन दोनों सेंटेंस को देखिए। क्या से शुरू है सेंटेंस, पहला है क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? तो पूरा करने का। तो पूरा कर चुके हो, पूरा करने वाला जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, मीन्स इसमें परफेक्ट टेंस में है ये। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा है क्या मेरे भाई ने ताजमहल देखा है। कौन सा काम है? देखने का। देख लिया है, देखने का काम हो चुका है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और क्या से शुरू है इसीलिए सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट पार्ट होता है सिंपल इंट्रोगेटिव वो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या से शुरू है। तो इस तरीके से हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होगा जो हमसे प्रश्न पूछने का काम करते हैं। पहला सिंपल इंट्रोगेटिव यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं इसके। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, एग्जाम्पल था। और दूसरा होता है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आना। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आना, जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तुम अपना काम कब पूरा कर चुके हो, क्यों पूरा कर चुके हो, कहाँ पूरा कर चुके हो। तो बीच में अगर सेंटेंस के बीच में आ गया प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द मतलब ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने का काम करते हों, जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये वाक्य के बीच में अगर आएंगे तो वो हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो ये इस तरीके से बीच में भी आ सकता है। मेरे भाई ने ताजमहल क्यों देखा है, देखिए वाक्य के बीच में आ गया क्यों। तो इसे प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आएगा तो कहेंगे कि ये इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया इंट्रोगेटिव कैसे हैं। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके रूल क्या होंगे, एक एक करके उसको भी आइए देख लेते हैं। आइए अब बात करेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में।
तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, तो सबसे पहले हम रूल की बात कर लें। तो रूल में सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा मीन्स हैज़ हैव होगा, वो सबसे आगे लिखा जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ये समझा था कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, इस तरीके से। तो यहाँ जो आप हैज़ हैव देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, ये सबसे पहले लिख देना होगा। बस हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव का जो रूल है, जो नियम है, वो बन के तैयार हो जाएगा। ये देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा हैज़ हैव। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना है हैज़ हैव। दूसरे नंबर पे फिर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हो गया हैज़ और हैव, ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आ जाएगा सब्जेक्ट, तो हमारा दूसरे नंबर पे हो गया सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में नहीं शब्द है तब तो हमें नॉट लगाना है, यानी तीसरे स्थान पे अगर सेंटेंस में नहीं होगा तब नॉट लगाना होगा, अदरवाइज इसकी कोई नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। चौथे नंबर पे आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, पाँचवें पे ऑब्जेक्ट, छठवें पे अदर वर्ड एटसेट्रा, और सातवें नंबर पे आएगा क्वेश्चन मार्क। और ये लगाना ज़रूरी है ताकि हमें इससे पहचान हो पाएगी कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके ना होने पे सेंटेंस गलत माना जाता है। तो क्लियर है बात। तो आइए एक एक करके हम लोग पहले क्या याद रखेंगे। हम जिस तरीके से पढ़ते थे कि सिंपल सेंटेंस का जो रूल था, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा है ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देना है। तो अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट होगा, कैसे बनेगा। आइए उसको एक बार सीख लेते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन लिखा है कि क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। तो हमें वर्ब पता करने के लिए अपने आप से पूछना है कौन सा काम हो रहा है। तो कौन सा काम हो रहा है, पूरा करने का, मीन्स कंप्लीट। कंप्लीट माने पूरा करना। इस सेंटेंस का वर्ब क्या हो जाएगा, पूरा करना। अब ये पूरा करने वाला जो काम है कौन कर रहा है, तुम। तो तुम क्या हो गया, ए सब्जेक्ट। तो आइए, तुम हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यू हम प्लूरल में मानते हैं, इसीलिए हैज हैव में से इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो हमें याद रखना है यू के साथ हैव। हैव सबसे पहले लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, हैव यू, पहला हैज हैव में से हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तीसरा नंबर पे नॉट लगाना है, नॉट कहीं है सेंटेंस में नहीं, तो ये हमारा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चौथे नंबर पे वर्ब लगना है। वर्ब है कंप्लीट, ए कंप्लीट। अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हो जाएगा कंप्लीटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अब यू के लिए अपना का योर होगा। ठीक है, लिखेंगे हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। काम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वर्क। और लास्ट में हमें क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्या हुआ, क्या तुम अपना काम कर चुके हो, पूरा कर चुके हो, इंग्लिश बनेगी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इस तरीके से बन गया। आइए दूसरा नंबर पे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि क्या मेरे भाई ने ताजमहल देख लिया है। कौन सा काम हो रहा है, देखने का। तो देखना हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब ये देखने वाला काम कौन किया, मेरे भाई ने। तो मेरे भाई ने क्या हो जाएगा, ए सब्जेक्ट। ठीक है, मेरे भाई ने सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। हैज माई ब्रदर। ठीक है, देखना की इंग्लिश क्या होगी, सी, सा, सीन। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखाएगा, हैज़ माई ब्रदर सीन द ताजमहल। और लास्ट में क्या लगा देंगे अपने से, क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से आइए थर्ड पे देखें, क्या पिताजी खाना खा चुके हैं। कौन सा काम हुआ है, खाने का। तो खाना हमारा यहाँ हो जाएगा वर्ब। अब ये खाने वाला काम कौन किया है, पिताजी। पिताजी क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। क्लियर है बात। तो आइए यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले पिताजी सिंगुलर है, मीन्स एक वचन है, तो यहाँ पे हैज़ लिखेंगे। क्या होगा, हैज़ फादर। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा है ईट, एट, ईटेन। तो क्या लिखेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह ईटेन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हैज़ फादर ईटेन
द फूड, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर सिंपल इंट्रोगेटिव का जो एग्जाम्पल था इस रूल पर आराम से बना दिया जाएगा। तो आइए इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो आइए अब हम डबल इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इससे पहले हम लोगों ने जस्ट अभी अभी बात किया सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिसका रूल था हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें क्या करना है, डबल इंट्रोगेटिव है। तो डबल इंट्रोगेटिव में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला है आज तुमने स्कूल में क्या देखा है। तो ये जो शब्द है क्या, सेंटेंस के बीच में आया है, मीन्स क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द जो सेंटेंस के बीच में आया तो कहा जाएगा कि यह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसी तरीके से दूसरा है उसने यह कार्य कैसे किया है। कैसे प्रश्नवाचक शब्द है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो सेंटेंस के बीच में आया है। थर्ड है अब वह कहाँ गया है। कहाँ, यह भी प्रश्नवाचक शब्द है जो सेंटेंस के बीच में आया है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इसको रूल बनाने का क्या है, तो इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल पढ़ा है, यानी हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। इसमें बस हमें क्या करना है कि जो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देनी है, यानी WH टाइप फैमिली के जितने भी वर्ड आएंगे उनकी इंग्लिश हमें सेंटेंस में सबसे आगे लिख देनी होगी और हमारा यहाँ जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बन करके आसानी से तैयार हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो रूल है, सेंटेंस में सबसे पहले हमें WH टाइप वाले वर्ड को लिखना है। दूसरा हैज़, हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ होगा, सिंगुलर होगा तो हैज़, और हैव कब लगेगा, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में होगा तब। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, चौथे नंबर पे नॉट, अगर सेंटेंस में नहीं शब्द दिया होगा तब लगाना है, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं होगी। पांचवें नंबर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, छठवें पे ऑब्जेक्ट, सातवें पे ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया रूल, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बदल के देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है WH टाइप। तो WH टाइप कौन सा, जो वाक्य के बीच में आया हो। क्या, क्या को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट। हमने क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिख दिया व्हाट, ठीक है। दूसरे नंबर पे हैज़ अब लिखना है और सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें देखिए आज तुमने स्कूल में क्या देखा है, कौन सा काम हो रहा था, देखने का। देखना क्या हो गया, वर्ब, और देखने वाला काम किसने किया है, तुमने। तुमने हो गया सब्जेक्ट। तो हमने बताया कि तुमने जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव। तो लिखेंगे व्हाट, दूसरे नंबर पे हैव, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट क्या हमारा है, यू। तुमने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। तो व्हाट हैव यू। अब नॉट तो है नहीं सेंटेंस में तो नॉट नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सा है, देखना को बोलते हैं शी, सा, सीन। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, तो लिखेंगे सीन। व्हाट हैव यू सीन, कहाँ देखा है, इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब आज है तो आज की इंग्लिश हम चाहें तो लास्ट में लिख दें टुडे, या फिर अब क्वेश्चन मार्क, या हम चाहें तो आज की इंग्लिश सबसे पहले लिख सकते हैं, जैसे व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल टुडे, ये भी बन जाएगा। या हम चाहें तो टुडे व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो आइए अब हम लोग दूसरा बनाकर देखते हैं। हम लोगों ने बात किया कि प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आएंगे तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिख देनी है। यहाँ लिखा कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ। उसने यह कार्य कैसे किया है, कौन सा काम हो रहा है, करने का। करना हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। और किसने किया, उसने के जगह मान लीजिए ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसने की क्या हो जाएगी इंग्लिश, ही मान सकते हैं, ही, सी, कुछ भी ले लीजिए। तो लिखेंगे हाउ
ही हमारा सब्जेक्ट है तो ही सिंगुलर है इसलिए क्या लग जाएगा हैज़। हाउ हैज़ ही, करना, काम का इंग्लिश क्या हो जाएगा डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो सेंटेंस में क्या लिखा जाएगा, ये डन लिखेंगे। तो लिखेंगे हाउ हैज़ ही डन, यह कार्य, इंग्लिश होगी दिस वर्क। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, लिखेंगे हाउ हैज़ ही डन दिस वर्क। इस तरीके से हमारा दूसरा वाले का भी इंग्लिश बन गया। क्या था, उसने यह कार्य कैसे किया है, हाउ हैज़ ही डन दिस वर्क। इस तरीके से अगर आप ही की जगह उसने को सी मानते हैं, कोई लड़की मान के चलते हैं, तो यहाँ पे ही की जगह बस सी लिख दीजिए, तो उसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, हाउ हैज़ सी डन दिस वर्क। इस तरीके से हम सेकेंड वाला भी बना लेंगे। अब थर्ड वाले का यदि हम लोग बात करें तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख ली जाती है। तो कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर, क्या हो जाएगी, वेयर। अब वह की इंग्लिश क्या है, वह का ही, ठीक है। ही हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके लिए क्या लग जाएगा, हैज़। देखेंगे वेयर हैज़ ही, जाने का काम हो रहा है, मीन्स गो, वेंट, गॉन। तो हमारा यहाँ क्या लिखना है, गॉन। वेयर हैज़ ही गॉन। अब है तो अब की इंग्लिश क्या हो जाती है, नाउ। लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश इस तरीके से बन जाएगी, अब वह कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन नाउ। इस तरीके से हम यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव का भी बना लेंगे। आप चाहें तो नोट्स बनाइए या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि सिंपल का हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव का, सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव भी हो गया। तो अब हम लोग विदा लेंगे और आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, और तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।